नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ कौन से हैं। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता है तो उसे संबंधित सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लाभ दिए जाते हैं और उन लाभों की चर्चा हम पिछले वीडियो में राज्य सरकार के संदर्भ में कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे कौन कौन से लाभ दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा समाप्ति के पश्चात सेवानिवृत्त होता है तो उसे कुछ लाभ संबंधित सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। तो इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्त होंगे और उसे कितने पैसे और कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे महत्वपूर्ण लाभ जो दिया जाता है वो दिया जाता है पेंशन का। मतलब 60 साल की उम्र में कोई सरकारी कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त हो रहा है तो जब तक वह सरकारी कर्मचारी जीवित है तब तक उसे एक पेंशन के रूप में निश्चित राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ उस कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात भी उसके परिवार को फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। अब दरअसल किसी भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन कब मिलेगी, इसकी न्यूनतम योग्यता यह है कि वह अपनी सेवा में कम से कम 10 साल की सेवा उसके पास होनी चाहिए। मतलब ज्वाइनिंग डेट से लेकर सेवा समाप्ति या सर्विस छोड़ने तक कम से कम 10 साल तक उसने सरकारी सेवा में कार्य किया हो, तब ऐसी स्थिति में अनुपातिक रूप से उसे पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अगर वो 10 साल होगा तो उसे कम पेंशन मिलेगी, अगर निर्धारित यानी कि 33 वर्ष हो गई तो ऐसी स्थिति में उसे फुल पेंशन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अब दरअसल जो पेंशन दी जाएगी किसी भी सरकारी कर्मचारी को वो कितनी दी जा सकती है। जैसे निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में, जैसे 60 साल की उम्र के पश्चात कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, इसके साथ साथ उसकी जो अधिकतम सेवा काल है वो अगर 33 साल है या फिर जो निर्धारित सेवा काल है राजस्थान में अगर देखें तो 28 साल है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी सेवा पूरी है तो उसे अंतिम बेसिक का 50%, जैसे किसी कर्मचारी का अंतिम बेसिक जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय अगर 80,000 रुपये है तो ऐसी स्थिति में 40,000 रुपये उसी का बेसिक हो जाएगा और उस समय की जो डीए रेट है उसके अनुसार उसे पेंशन दी जाएगी। 40,000 प्लस उसकी डीए रेट जो उस समय चल रही हो, इस आधार पर है वो उसकी पेंशन निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन न्यूनतम 10 साल की सेवा होना अनिवार्य है और 50% उसी स्थिति में दी जाएगी जिस स्थिति में उसकी जो सेवा काल है वो 33 साल या 28 साल जो निर्धारित है सरकार के द्वारा वो होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ दूसरा जो लाभ दिया जाता है वो दिया जाता है पेंशन का कम्यूटेशन। पेंशन का कम्यूटेशन का मतलब ये है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी जिसकी अंतिम बेसिक हमने जो ऊपर बताया कि 80,000 रुपये थी, अब उसका जैसे 50% बेसिक है वो 40% है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी सरकारी कर्मचारी एक साथ अगले 7 साल की पेंशन का 40% हिस्सा एक साथ उठा सकता है। अब मान के चलिए कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास ये ऑप्शन था कि वो 40% कम्यूटेशन ले सकता है, तो हमने ये माना कि 40,000 रुपये उसकी 50% थी और उस 50% का 40% जो होगा उसका पेंशन है वो उसे एक साथ कम्यूटेशन करके वो आसानी से ले सकता है। जैसे 40,000 रुपये का 40% है वो होता है 16,000, तो 16,000 तो उसकी बेसिक हो जाएगी और उस समय का डीए और उसके बाद में एक साल यानी कि 7 साल का अगला एक महीने का हो गया ये 16,000 प्लस डीए, उसके बाद में 7 साल का एक साथ वो पैसा कम्यूटेशन के रूप में ले सकता है। और कम्यूटेशन का विकल्प कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर एक साल सेवानिवृत्ति के एक साल के भीतर देता है तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो एक साल के बाद देगा तो उसे एक निश्चित प्रक्रिया के बाद में एक विशेष दल के द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसके पश्चात ही वो उसका विकल्प दे सकता है। और कम्यूटेशन का जो फुल पेंशन की बहाली है वो कम्यूटेशन लेने से तारीख से
15 साल के बाद उसकी वापस उतनी ही जो बेसिक है वो बहाल कर दी जाती है, क्योंकि उतना हिस्सा वो इस रूप में यूज कर चुका होता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य जो ग्रेजुएटी के रूप में उसे दिया जाता है, जैसे सेवा उपदान हिंदी में कहा जाता है, और ये डिपेंड करता है किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि। और ये ग्रेजुएटी क्या है, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिए, एक अच्छे से उसमें समझाया गया है। और इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है। ये सभी को 20 लाख रुपए नहीं दी जाते हैं, जबकि उस सरकारी कर्मचारी का अंतिम बेसिक प्लस उसकी सरकारी सेवा में अवधि, उस पर निर्भर करता है कि कितने साल तक किसी भी सरकारी कर्मचारी ने सेवा दी है, और इसके साथ साथ उसकी अंतिम बेसिक क्या है, उसी के आधार पर उसका जो ग्रेजुएटी तय की जाती है। और किसी भी सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुएटी का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 5 साल की सेवा अनिवार्य है केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में। इसके साथ साथ अगला जो लाभ दिया जाता है वो दिया जाता है छुट्टी का नकदीकरण। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक साल में 15, अगर शिक्षा विभाग की बात करें और अन्य विभागों की बात करें तो 30 पीएल दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को 30 पीएल दी जाती है। इस प्रकार से वो अपनी सेवा अवधि के दौरान 300 पीएल इकट्ठी कर सकता है। पीएल कहते हैं उपार्जित अवकाश को। उपार्जित मतलब वो छुट्टी के दिन अगर कार्य कर रहा है तो उसकी एवज में उसे पीएल दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ प्रत्येक साल प्रत्येक कर्मचारी को 30 या 15 शिक्षा विभाग में और अन्य विभागों में 30 पीएल दिए जाने का प्रावधान है। अगर ये देते हैं तो इस प्रकार से 300 पीएल अधिकतम, तो अंतिम बेसिक जो सेवानिवृत्ति के समय होगा और अंतिम बेसिक प्लस डीए, इन दोनों को मिलाकर 300 दिन का वेतन एक साथ उन्हें दिए जाने का प्रावधान है। 300 इसी स्थिति में दी जाएगी अगर उसके खाते में है तो। इसके साथ साथ प्रोविडेंट फंड, क्योंकि 2004 से पहले के कर्मचारी हैं उनके लिए तो जीपीएफ की सुविधा है, और 2004 के बाद के हैं तो उनके लिए एनपीएस की सुविधा है। और जीपीएफ में जो राशि जमा है वो ब्याज सहित वो राशि आपको दी जाएगी, लेकिन एनपीएस में पूरी राशि नहीं दी जाती है। 70% हिस्सा दिया जाता है और 30% हिस्सा अपने पेंशन के लिए रखा जाता है। तो उसमें जीपीएफ एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके माध्यम से उन्हें ब्याज भी दिया जाता है, जो ब्याज रेट भी अच्छी है। और जो प्रोविडेंट फंड है इसकी जो कटौती है वो कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसके 3 माह पूर्व उसे स्टॉप कर दी जाती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ कर्मचारी भविष्य बीमा योजना, जिस प्रकार से राजस्थान में एसआई कटौती स्टेट इंश्योरेंस था, उसी प्रकार से केंद्र सरकार में कर्मचारी भविष्य बीमा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, केंद्रीय कर्मचारी को मासिक कटौती करनी होती है, और उसी के आधार पर उसे सेवा समाप्ति के समय यानी कि सेवानिवृत्ति के समय उसकी संपूर्ण राशि ब्याज सहित लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसे ये महत्वपूर्ण लाभ दिए जाने का प्रावधान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।